दुमका में विश्व आदिवासी दिवस की रही धूम। शहर से लेकर गांव तक आयोजित हुए कई कार्यक्रम। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। झारखंड की उपराजधानी दुमका में विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। सुबह से ही शहर से लेकर गांव तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पोखरा चौक स्थित सीदो कान्हू की प्रतिमा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। वहीं आदिवासी एकता मंच ने आउटडोर स्टेडियम में स्थापित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक दूसरे को आदिवासी दिवस की बधाई दी। दुमका के चांद भैरो मुर्मू जुआन अखाड़ा करमडीह जोगीडीह सामाजिक संगठन के द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासियों के सांस्कृतिक गीत तथा संथाल हूल विद्रोह के नायक सीदो कान्हू की चित्र पर माल्यार्पण के साथ किया गया। परंपरागत नाच गान के साथ साथ 10 वर्ष के बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। वहीं एसपी कॉलेज के परीक्षा प्रशाल में संताली भाषा साहित्य एवं आदिवासी सांस्कृतिक परिषद द्वारा 28वां विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। पोखरा चौक स्थित सीदो कान्हू, श्री अमड़ा चौक स्थित फूलो झानो तथा एसपी कॉलेज परिसर में स्थापित लाल हेम्ब्रम की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। छात्राओं द्वारा परंपरागत नाच गान के साथ अतिथियों का स्वागत किया गया। वक्ताओं ने संताल आदिवासी छात्र छात्राओं को जागृत करते हुए विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में आदिवासियों की उन्नति और उत्थान की कामना की ताकि आदिवासी पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ आदिकाल से जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने का श्रेय आदिवासियों को दिया। विश्व में घटती आदिवासियों की जनसंख्या पर चिंता जाहिर की। वहीं वर्तमान में आदिवासी को जाति और धर्म के नाम पर बांटने पर क्षोभ व्यक्त किया गया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर क्या संदेश है शिकारीपाड़ा विधायक नलिन सोरेन और पूर्व मंत्री लुइस मरांडी का, आप भी सुनिए। यूएनओ में इस संदर्भ में कि आदिवासी लोग बहुत पिछड़े हैं और पीछे होने के चलते वहाँ एक कार्यक्रम हुआ। वो कार्यक्रम सटीक डेट को अभी नहीं बतला सकेंगे। उस कार्यक्रम के तहत में ये निर्णय लिया गया कि आदिवासी दिवस जो इसके उत्थान के लिए उसका शैक्षणिक से लेकर के उसको हर तरह का सुविधा और इससे उत्थान हो, उस संदर्भ में ये कार्यक्रम शुरू किया गया। और उस शुरू के आधार पर पूरे दुनिया में विश्व के अंतर्गत में 9 तारीख को विश्व आदिवासी दिवस का नाम देकर के आदिवासी संगठन एक हो और उसके कैसे आगे बढ़ेगा, आय से लेकर राजनीतिक शैक्षणिक कैसे उत्थान करेगा, उस संदर्भ में उसको पढ़ने के ही प्रेरणा देने का काम विश्व आदिवासी दिवस है। और इस विश्व आदिवासी दिवस या इंडिजिनस डे जो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था और उसी समय से यह पूरे वर्ल्ड में और अपने देश में भी, अपने राज्य में भी यह हम लोग एक अपनी पहचान के रूप में कि आदिवासियों के लिए भी, इंडिजिनस पीपल के लिए भी यह एक दिन तय किया गया है और उसी दिन से यह सेलिब्रेशन होने लगा है। घरेलू जरूरत के सामान के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करें। आज ही प्ले स्टोर से दैनिक बाजार ऐप डाउनलोड करें। हम दुमका के रहने वाले हैं। हम एक बहुत छोटा सा परिवार से आते हैं और छोटे से शहर से भी हम आते हैं। तो यहाँ चारों तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो यह टोटल इस ज़िला का सब असेंबली सीट अगर हम कहेंगे तो यह रिजर्व सीट है और पार्लियामेंट्री सीट भी अगर हम कहेंगे तो वो भी यहाँ वो रिजर्व कैटेगरी का है। मेरा ये कहने का है कि हमने शुरू में एक विषय कहा कि 9 अगस्त का दिन एक अपने आप का, अपने समाज का मूल्यांकन का भी एक समय है। इस दिन में निश्चित रूप से ये देखना चाहिए कि
कि हमारे क्षेत्र में लंबे समय तक सामाजिक सेवा में या नेतृत्वकर्ता के रूप में कौन रहे, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन कहाँ तक किया। हम बोल सकते हैं कि जल, जंगल और ज़मीन को लेकर आदिवासी समाज बिल्कुल सजग हैं, सजग रहना भी चाहिए, क्योंकि उसके बिना उनका और गुजारा नहीं हो सकता। क्योंकि प्रकृति से, जल से, जंगल से, ज़मीन से उनका विशेष लगाव रहता है। वो अपनी ज़मीन को छोड़ के कहीं अन्यत्र वो फिर नहीं रह सकते हैं। लेकिन उतना संबंध गहरा रहते हुए भी आज उनका क्या स्थिति है, वो आज कहाँ तक पहुँच पाए हैं, उनके नज़र के सामने जिसमें उनका हर तरह का अधिकार, हम जल, जंगल, ज़मीन का बोल रहे हैं, उसमें हर तरह का चीज़ें मौजूद है। जो भी चीज़ें निकलता है तो वो ज़मीन से ही निकलता है। तो उसमें कितना माने उनका हक अधिकार कितना हो पा रहा है, तो ये सारे चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। शासन में बैठने वाले लोगों को भी देखने की आवश्यकता है। आज तो संयोग से इस राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से हैं और मुख्यमंत्री जी इस जल, जंगल, ज़मीन का रखवाला कितना कर पा रहे हैं, ये भी मंथन का विषय है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बहुत ही खुश होके लोगों ने मुख्यमंत्री जी माननीय हेमंत सोरेन जी को बैठाया और उनके बैठते बैठते ही कोल्हान जैसे जगह में आदिवासियों का नरसंहार होता है। इनके बैठते ही या इनके शासनकाल में एक पुलिस अधिकारी महिला की हत्या होती है। तो जो हम कल 9 अगस्त का बात हम बोल रहे हैं, तो 9 अगस्त का पार्ट ये भी होना चाहिए कि हमारा रखवाला कौन है,